नमस्कार। आज हम बात करेंगे दिल्ली के बीचों बीच हुए एक धमाके की। देखिए, ये कहानी एक आम कार बम ब्लास्ट की तरह शुरू हुई थी, लेकिन इसने एक ऐसी साजिश का पर्दाफाश किया जिसके पीछे थे समाज के पढ़े लिखे जाने माने प्रोफेशनल्स। जी हाँ, एक ऐसी सच्चाई जो हमारी सोच से भी कहीं ज्यादा डरावनी है। तो कहानी शुरू होती है एक बिल्कुल आम सी शाम से। जगह थी दिल्ली का ऐतिहासिक लाल किला और वक्त शाम के 6:52। सड़कें ऑफिस से लौटते लोगों से भरी हुई थीं, माहौल एकदम रोज जैसा था, बिल्कुल सामान्य। और तभी अचानक एक सफेद Hyundai i20 कार एक धधकते हुए आग के गोले में बदल जाती है। सीसीटीवी फुटेज में जो दिखा वो सच में दिल दहला देने वाला था। रश आवर के ट्रैफिक के बीचों बीच एक धमाके ने उस शाम की तस्वीर हमेशा के लिए बदल दी। इस धमाके की जो कीमत चुकानी पड़ी वो बहुत भयानक थी। शुरुआती रिपोर्ट्स में ही 9 लोगों की जान जाने की बात सामने आ गई और 20 से भी ज्यादा लोग घायल हुए। सोचिए, एक पल में कितने ही परिवारों की दुनिया उजड़ गई। ये धमाका सिर्फ एक हादसा नहीं था। असल में ये एक बहुत बड़ी और गहरी जांच की बस शुरुआत थी। एक ऐसी जांच जिसने ऐसे राज खोले कि पूरा देश हिल गया। अब जैसे ही जांचकर्ताओं ने सबूतों की कड़ियां जोड़नी शुरू की, उन्हें कुछ अजीब लगा। शुरुआती सुरागों से ऐसा लग रहा था कि यह हमला शायद वैसा नहीं हुआ जैसा प्लान किया गया था। कहीं कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई थी। तो सबसे पहला और बड़ा सवाल यही था कि क्या ये एक गलती थी? इंटेलिजेंस एजेंसियों की जो पहली थ्योरी थी वो पैनिक ब्लास्ट की तरफ इशारा कर रही थी, मतलब किसी घबराहट में किया गया धमाका। तो देखिए, उस दिन हुआ क्या था। सुबह सुबह पुलिस फरीदाबाद में 3000 किलो विस्फोटक पकड़ती है और 2 बड़े आतंकियों को गिरफ्तार कर लेती है। अब दोपहर तक ये खबर दिल्ली में लाल किले के पास अपनी कार में बैठे कथित बॉम्ब डॉक्टर उमर नबी तक पहुंच जाती है। और फिर शाम होते होते शायद इसी घबराहट में वो कार बम समय से पहले ही फट जाता है। सारी कड़ियां जुड़ रही थीं। और यहीं से कहानी एक बहुत ही चौंकाने वाला मोड़ लेती है। जैसे जैसे इन्वेस्टिगेटर्स इस नेटवर्क की परतें उधेड़ने लगे, उनके सामने जो आया वो किसी ने सोचा भी नहीं था। ये कोई आम अपराधियों का गैंग नहीं था, ये कुछ और ही था। तो सवाल ये है कि आखिर इस हमले के पीछे था कौन? और इसका जवाब सच में हैरान करने वाला है। देखिए, आमतौर पर जब हम आतंकवादियों के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में एक खास तरह की इमेज बनती है, लेकिन यहाँ हकीकत बिल्कुल उल्टी थी। इस साजिश के पीछे कट्टर अपराधी नहीं, बल्कि समाज के पढ़े लिखे सम्मानित लोग थे। यूनिवर्सिटी में पढ़ाने वाले डॉक्टर्स और प्रोफेसर्स। ये हैं इस व्हाइट कॉलर टेरर नेटवर्क के कुछ मुख्य चेहरे। एक असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर उमर नबी, जो कथित तौर पर बॉम्बर था, डॉक्टर मुजम्मिल शकील और डॉक्टर आदिल रठेर, जिन्हें फरीदाबाद से पकड़ा गया, और लखनऊ की डॉक्टर शाहीन सईद, जिन पर एक आतंकी संगठन की विमेंस विंग को लीड करने का इल्जाम है। लाल किले का धमाका जितना भयानक था, वो असल में एक बहुत बड़ी और जानलेवा साजिश का बस एक छोटा सा हिस्सा था, जो गलती से दुनिया के सामने आ गया। चलिए देखते हैं कि जांच आगे कैसे बढ़ी। जांचकर्ताओं को बहुत जल्दी ये एहसास हो गया कि लाल किले का धमाका तो बस आइसबर्ग का टिप था। असली साजिश तो कहीं ज्यादा गहरी और खतरनाक थी। और उनकी असली योजना वो इतनी बड़ी और खतरनाक थी कि अगर वो कामयाब हो जाते तो देश में 26/11 मुंबई हमले जैसी तबाही मच सकती थी। और ये देखिए उस भयावह योजना की डिटेल्स। इनका मकसद था दिल्ली में 26/11 जैसा हमला करना। इनके निशाने पर थे इंडिया गेट, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब जैसी बड़ी जगहें, मंदिर और भीड़ से भरे मॉल्स। और इस तबाही को अंजाम देने के लिए ये लोग 200 आईईडीज तैयार कर रहे थे। इस आतंकी नेटवर्क के तार सिर्फ देश तक ही सीमित नहीं थे, बल्कि इंटरनेशनली भी जुड़े हुए थे। जांच में पाकिस्तान के जैश-ए-मोहम्मद और अल-कायदा से जुड़े संगठन के साथ इनके लिंक्स सामने आए। यहाँ तक कि ये भी पता चला कि 2 सस्पेक्ट्स ने तुर्की में अपने हैंडलर से मुलाकात भी की थी। अब इस हमले और इतनी बड़ी साजिश के खुलासे के बाद सरकार और सुरक्षा एजेंसियों ने जाहिर है बहुत तेजी से एक्शन लिया। चलिए देखते हैं कि इसके बाद क्या-क्या हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीड़ितों से मुलाकात के बाद एक बहुत ही साफ संदेश दिया। उन्होंने आतंकवाद पर भारत की ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी को दोहराते हुए कहा कि साजिश के पीछे जो भी लोग हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा और न्याय के कटघरे में लाया जाएगा। सरकार का जो रिएक्शन था वो काफी तेज और मल्टी लेवल था।
टॉप लेवल पर सुरक्षा बैठकें हुईं, केस की जांच फौरन एनआईए को सौंप दी गई और जमीन पर जम्मू कश्मीर में 200 से ज्यादा जगहों पर रेड डाली गई ताकि इस पूरे आतंकी इकोसिस्टम को जड़ से उखाड़ा जा सके। इस घटना का सीधा असर ये हुआ कि पूरे देश में सिक्योरिटी मेजर्स को और भी ज्यादा सख्त कर दिया गया। एयरपोर्ट्स के लिए नए नियम लागू हुए, सर्विलेंस बढ़ाया गया और पुलिस वेरिफिकेशन को और मजबूत किया गया ताकि भविष्य में ऐसे हमलों से बचा जा सके। और आखिर में हम आपको इसी सवाल के साथ छोड़े जा रहे हैं। जब डॉक्टर और प्रोफेशनल जैसे पढ़े लिखे प्रोफेशनल लोग इस रास्ते पर चल पड़ते हैं तो ये हमें रेडिकलाइजेशन की प्रक्रिया और समाज में इसकी कितनी गहरी जड़ें हैं इस बारे में सोचने पर मजबूर करता है। इस पर विचार जरूर करना चाहिए।